वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन आज का हमने आपके द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर से लिया है। हाउ डिड ब्रूनो कम टू द ऑथर्स हाउस, यानी जो ब्रूनो था वो भालू का बच्चा, वो लेखक के मकान में घर में कैसे आया। तो वन ऑफ द ऑथर्स कंपेनियन सो डेड द ब्रूनोज मदर वाइल पासिंग थ्रू शुगर कैन फील्ड्स। जब वो गन्ने के खेतों से होकर जा रहे थे तो लेखक के साथियों में से एक साथी ने ब्रूनो की मां को गोली मार दी। द ऑथर टुक पिटी ऑन बेबी बेयर एंड ब्रॉट इट होम। लेखक को उस भालू के बच्चे पर दया आई और उसे घर ले आया। ही गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ हु नेम्ड इट ब्रूनो। उसने इसे अपनी पत्नी को गिफ्ट में दे दिया, एक तरीके से उसको उपहार में दिया, और उस पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो रखा। हाउ डिड द बेयर बिकम वेरी अटैच्ड टू द एंडरसन्स। क्वेश्चन नंबर 2, एंडरसन्स के साथ जो बेयर था, भालू था, वो इतना अटैच्ड कैसे हो गया। हाउ डिड ब्रूनो पास हिज टाइम व्हेन ही वाज यंग। जब वो बच्चा था तो उसने किस प्रकार उसका समय व्यतीत किया। आंसर है ब्रूनो वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन देयर बेड्स। चिल्ड्रन ऑफ द टीनेट्स लाइक्ड हिम। जब ब्रूनो को वो बच्चा था तो उसको फ्री कर रखा था, वो खेलने में और किचन में जाकर दौड़ने में, उनके पलंग पर बेड्स पर जाकर वो सो जाता था, और जो किराएदार के बच्चे थे उनके साथ खेलता था, वो भी उन्हें पसंद करते थे ब्रूनो को। दे टू अल्सेशन डॉग्स बिफ्रेंडेड हिम। और उनके 2 अल्सेशन कुत्ते थे, उन्होंने भी ब्रूनो के साथ दोस्ती कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच 2 इंसिडेंट्स हैपेंड विद ब्रूनो इन हिज यंगर डेज। बचपन में कौन सी 2 घटनाएं ब्रूनो के साथ हुई थी। डिस्कस द मिसचीफ्स मेड बाय ब्रूनो। वो बदमाशियां जो ब्रूनो ने की उसका वर्णन कीजिए। तो आंसर है वंस ब्रूनो एट पॉइजन इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में पॉइजन खा लिया था, जहर खा लिया था एक बार ब्रूनो ने। ही वॉज पैरालाइज्ड, जिससे उसके लकवा हो गया था। देन कैरिड टू वेट, फिर उसे वेट यानी कि जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर गए। हिज 2 इंजेक्शंस ऑफ एंटीडोट्स रिस्टोर्ड हिज हेल्थ। जो एंटीडोट्स लगाए उससे क्या हुआ, उसकी जो हेल्थ, स्वास्थ्य था, वापस सही हो गया। अनदर टाइम ही ड्रैंक इंजन ऑयल। दूसरी बार उसने इंजन ऑयल पी लिया था, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स ऑन हिम। लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव ब्रूनो के ऊपर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉज बाबा सेंट टू द जू। बाबा, जो ब्रूनो का नाम ही बाबा भी है, उसको जू यानी चिड़ियाघर क्यों भेजा गया। तो वाई वाला है तो बिकॉज से बनाएंगे। और आंसर कैसे लिखेंगे, बाबा वॉज कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यानी बाबा वॉज सेंट टू द जू, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे। बाबा को जू भेज दिया गया, क्योंकि बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। क्योंकि वो अब घर में रहने लायक नहीं रह गया था, काफ़ी बड़ा हो गया था, किराएदार के बच्चों से को भी उससे खतरा था। इसके बाद वेयर वॉज बाबा सेंट, बाबा को कहाँ भेजा गया था। तो वही वेयर हटाएंगे और वॉज यहाँ पर लगाएंगे, यानी बाबा वॉज सेंट, ये वॉज यहाँ से यहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे। बाबा वॉज सेंट टू द जू एट मैसूर, मैसूर के चिड़ियाघर में भेजा गया था। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज द सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट किस प्रकार का व्यक्ति था। आंसर द सुपरिंटेंडेंट वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत दयालु व्यक्ति था। सीइंग द म्यूचुअल लव बिटवीन बाबा एंड द ऑथर्स वाइफ ही अलाउड टू गिव बाबा बैक टू देम। उसने जब देखा कि बाबा और लेखक की पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है तो उसने अनुमति दे दी बाबा को वापस देने की। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ गेट बाबा बैक। ऑथर की पत्नी को बाबा किस प्रकार वापस मिला। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल ये कुछ शब्द लिखने हैं।
शी रिक्वेस्टेड द सुपरिंटेंडेंट फॉर इट, उसने सुपरिंटेंडेंट को इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। प्लस क्वेश्चन नंबर 6, यानी ये पूरा आपको ये जो आंसर है यहाँ से लेकर लास्ट तक का ये इसमें प्लस कर देना है क्वेश्चन नंबर 7 में लाइन लिखने के बाद। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने आपके इसके जो बॉन्ड ऑफ लव वाला है इसके क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं हम काठमांडू आपका जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, यानी काठमांडू में 2 मंदिरों में जहां वो गया था उनके नाम लिखिए। तो आपको पता है एक तो पशुपतिनाथ मंदिर में गया था और एक बोधनाथ स्तूप में गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज विक्रम सेड कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन, यानी सेही के कांटों से किसकी तुलना करता है। तो यहां पर हमने लिखा विक्रम सेड कंपेयर्स द 50 और 60 फ्लूट्स प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शंस, यानी 50-60 बांसुरियां अलग अलग दिशाओं में बाहर निकली हुई थी फ्रॉम द पोल ऑफ फ्लूट सेलर, एक बांसुरी बजाने वाले के पोल में से बिखरी हुई थी 50-60 बांसुरियां, उनको ही वो क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन यानी सेही के कांटों से उनकी तुलना करता है। वॉट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, कलयुग के समापन के बारे में पशुपतिनाथ में क्या मान्यता प्रचलित है। तो यहाँ आंसर है देयर इज अ बिलीफ डेट व्हेन अ प्रोट्रूडेड श्राइन फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑफ रिवर बागमती कम्स आउट फुली, जब यहाँ पर एक पत्थर का चबूतरा है उसमें से आधा मंदिर है वो आधा और बाहर आ जाएगा, द गोडेस इनसाइड विल एस्केप, तो वो देवी यहाँ जो अंदर है वो यहाँ से चली जाएगी। देन द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड, तो कलयुग का बुरा समय समाप्त हो जाएगा, ऐसी वहाँ मान्यता है। What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? बांसुरी बजाने वाले या बांसुरी बेचने वाले और दूसरे फेरी वालों में लेखक क्या अंतर करता है। तो आंसर है द ऑथर नोट्स दैट द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट टू सेल हिज वेयर्स, लेखक ये देखता है कि बांसुरी बेचने वाला उसके बांसुरियों को या उसके सामान को बेचने के लिए जोर जोर से नहीं चिल्लाता है, while the other hawkers do, जबकि दूसरे फेरी वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं। He was playing a flute slowly, meditatively and without any show, वो तो उसकी बांसुरी धीमे धीमे और बड़े मेडिटेटिवली यानी उसमें मग्न होकर चिंतन होकर और बिना किसी दिखावे के बजा रहा था। यह आपके व्हाट इज जेरार्ड्स प्रोफेशन, ये आपके अगले चैप्टर से लिया है कि जेरार्ड का प्रोफेशन क्या था। तो आंसर क्या है, जेरार्ड वर्क्स इन अ थिएटर, वो एक थिएटर में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई वाज द इंट्रूडर ऑन अ रन, जो इंट्रूडर था घुसपैठिया था वो भागा भागा क्यों फिर रहा था। Who was the intruder, घुसपैठिया कौन था। What was his planning, उसकी योजना क्या थी। आंसर है द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल, वो एक अपराधी था। समथिंग वेंट रॉन्ग एंड ही किल्ड अ पुलिसमैन, कुछ गलत हुआ और उसने एक पुलिसमैन को मार दिया था, पुलिस वाले को। नाउ द पुलिस वर आफ्टर हिम, अब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी टू अरेस्ट, उसको गिरफ्तार करने के लिए। His planning was to take Gerard's identity by killing him, उसकी योजना थी कि वो जेरार्ड की पहचान ले लेता उसे मारकर और उसकी जगह वो वहां पर रहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज जेरार्ड ट्रैप द इंट्रूडर, किस प्रकार इंट्रूडर घुसपैठियों को उसने अपने जाल में फंसा लिया था, जेरार्ड ने कैसे उसको पकड़ लिया। तो आंसर है जेरार्ड आस्क्ड द इंट्रूडर टू सी द पुलिस फॉर हिमसेल्फ थ्रू द डोर, जेरार्ड ने कहा कि आप स्वयं जाकर देखो कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है दरवाजे से होकर। द डोर इज ऑफ अ कबर्ड, कबर्ड यानी जो अलमारी थी उसका था वो दरवाजा, वो कोई कमरे का दरवाजा नहीं बल्कि अलमारी का दरवाजा था। एज ही मूव्स जेरार्ड
पुशेज एंड लॉक्स हिम इनटू इट। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उस अलमारी के दरवाजे में, तो जेरार्ड उसको धक्का मार के अंदर से उसे लॉक कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है, इस प्रकार उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये हमने आपके इस बिहेवियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 पार्ट में शानदार वीडियो बनाए हैं। आप अपनी तैयारी में इन्हें भी जरूर पढ़ के जाएं। फिर नए वीडियो में और नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।